अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों पे और सब जेंट्स ने ट्विनिंग की है, सब लेडीज़ ने ट्विनिंग की है। मैं आप लोगों को सबके कपड़े दिखाऊंगी अभी। बड़े मैंने ये प्लान मेरा था, लड़कियों वाला प्लान मेरा था और लड़कों वाला प्लान बॉस का था। सो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बोलते हम भी नहाएंगे। अगर एक कपड़े पे तो इधर खड़ा ना, दिखाइए। ये देखे गाइस, ये देखे सब लड़कों की ट्विनिंग, ये सब लड़कियों की ट्विनिंग चल रहे थे। ये पकड़े कल फकर भाई को देना इस तरीके से। इधर आना सारे। फकर भाई बताए, दो लफ्ज़ बताए हमारे लिए कैसे। जी माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए तमाम हज़रात रेडी हैं और रवानगी के लिए तैयार हैं। ये होटल से अल्लाह पाक इनको हिदायत भी दे। हाँ सब बाहर आ गए माशाल्लाह और गाड़ी रेडी है। जी मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरम के साथ ये भी हमारी ज़ियारत में शामिल है जी। अभी हम इंशाअल्लाह ताला हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग और मज़रतुल आलिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाग उस तरफ रवाना है इंशाअल्लाह। मैडम कैसा फील कर रही हो आप अभी? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ। और बस एक वो है कि हम जितनी ज़ियारतें करना चाहते थे उतनी हो नहीं। अच्छा, हमारे देखने वालों को मैं बताऊं ना, हम लास्ट ईयर जब आए तो हमारे पास एक जो आईडी थी ना वो शॉर्ट्स की थी, व्लॉगिंग की नहीं थी। तो व्लॉग्स इतने ज़्यादा लोगों ने देखे नहीं, लेकिन जितने लोगों ने देखे उन्होंने शायद उसमें एक चीज़ देखी और सुनी होगी, और जिन साहब को देखा और सुना होगा उनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम फ़खर भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब फ़खर भाई हमारे साथ हैं और मदीना मुनव्वरा में कितने अरसे से रह रहे हैं? जी तकरीबन 8 साल से। तकरीबन 8 साल से रह रहे हैं। और हमारे जितनी भी यहाँ की ज़ियारत हैं इसकी रहनुमाई फ़खर भाई करेंगे। और इसके अलावा फ़खर भाई आपने अभी तो अपना कुछ वो भी सिलसिला भी शुरू किया है क्या? वो कह रहे थे आप खजूर का और ये सारी। जी बिल्कुल, जो है कोल्ड स्टोर हमने बनाया है। तो मदीना मुनव्वरा की जो फ्रेश ताज़ा खजूरें हैं मार्केट से बहुत मुनासिब रेट में आपको इंशाल्लाह तमाम वैरायटी मिलेगी। वापसी पे उसको भी विज़िट करेंगे। चलो जी माशाल्लाह। सामने हम जो है ये बागात की तरफ आ गए। ये जो इलाका है मज़रतुल आलिया इस जगह को कहा जाता है, यानी कि एक ये बाग है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब किया गया है। असल में जंगे ओहद के मौके पर एक यहूदी मुसलमान हुआ, ये वाला बाग? जी ये बाग। और उसने अपनी सारी जायदाद जो है ना वक्फ की। उसमें 7 बागात थे। एक बाग ये मौजूद है, उस वक़्त से बहुत अरसे से ये बंद था, लेकिन एक सऊदी ने इसको खोला है। इस बाग की वजह शोहरत असल में इस वजह से भी है, इस बाग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह भी हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस बाग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी पैदाइश हुई माशाल्लाह। और वो सहाबी रसूल इसलिए मशहूर हुए क्योंकि जो है वो किसी अमल के बगैर जन्नत में जाएंगे ना। उन्होंने नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना हज ज़कात। जिस दिन वो मुसलमान हुए उसी दिन जंग में शामिल हुए और शहीद हो गए। सुभान अल्लाह। तो वो जन्नत में दाखिल हो गए माशाल्लाह। सहाबी कराम का नाम क्या था? जी जी उनका नाम बहुत मशहूर है, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसका नाम पूरी तफसील से आपको बताता हूँ। ठीक। तो अगर अंदर का विजिट करना चाहें अंदर 2 मिनट के लिए ठीक। आ जाए, आ जाओ सारे उतर आए, आओ। फ़खर भाई आ जाए, आ जाओ। इरफान सारा ही आएगा अंदर से दाखिल हो। जा। सऊदी सबका इस्तेमाल करता है। जी। अच्छा माशाल्लाह। इस बाग का नाम है। सारे इकट्ठे हो जाए पहले आप लोग। मैं अंदर जा रहा हूँ, आप इकट्ठे कर लेंगे सारा कुछ, इकट्ठे हो जाएंगे माशाल्लाह। आ जाएं, दरवाज़ा पकड़ के उतरेंगे आप? मुझे तो ऐसा ही लगा। क्या? नहीं ऐसा ही लग रहा था मुझे। वो एक्चुअली में ढलान थी, स्टेयर्स नहीं थी, मैं गिर आप फ़खर भाई वहाँ से भी बताएंगे तो आवाज़ आएगी हमें। जी बिल्कुल, ये हम बाग में दाखिल हो गए माशाल्लाह। और ये पुराने तर्ज पे उन्होंने दोबारा इसको मेंटेन किया। अंदर आप देखेंगे तो माशाल्लाह वो पुराने स्टाइल में कुआं और वो पानी का इंतजाम और वो जो है वो सारे जैसे उस ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो उन्होंने सब चीज़ों का पूरा इस्तेमाल किया। ये हम बाग में
ये पुरानी तस्वीर सुनहरी जालियों की मदीना मुनव्वरा की गुंबद खिज़रा की पुरानी तस्वीरें मस्जिद नबी की माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाल्लाह जी। आए ये बंद है, आ जाओ। आप आओ एक मिनट, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। किसमें? इसमें दिखा रहे मैं दिखा चुका हूँ। वही तो देख रहे हैं। भाई ये हजूर की जायदाद की है। आ जाओ अभी। 6 महीने के बाद भी देने का उनको कोई डाटा नहीं। बताएं। एक मिनट मैडम, कितना सक्रिय एक मिनट मैडम, अगर मैं ये शूट कर रहा हूँ, अगर आप, हाँ अब बताओ मुझे क्या। मेरे घर कुआं जो है, जिस कुएं के पानी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था, और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग, ये इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। जी, मस्जिद कुबा में इंशाल्लाह हमने 2 रकात नमाज नफल अदा करने, तो उम्मीद है सब रात वज़ू से होंगे, तो वहाँ मैं वज़ू किया हुआ है आप सबने? जी जी। तो इंशाल्लाह वहाँ रुकेंगे, तो फिर मैं बता दूँगा, वहाँ से नफल अदा करके फिर आगे रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या कह रही हैं आप? ठीक हो जी, सामने माशाल्लाह हम एक बाग की ज़ियारत कर रहे हैं। तो ये बाग मशहूर हुआ था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो बाग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। तो इसी बाग के बारे में मशहूर हुआ था। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी के ग़ुलाम थे। इनकी आज़ादी के लिए कोशिश की गई, तो उन्होंने शर्त रखी 40 औकिया सोना और 300 दरख्त खजूर के एक ही जगह हों और वो भी फलदार हों। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि अपने भाई की आनत के लिए कोशिश करें। तो जो है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से जो है ना ये दरख्त लगाए। तो दरख्त तो वो नहीं है, लेकिन ये है कि उन दरख्तों से दरख्त आगे चलते चले गए। बुनियाद तो नहीं थे जी, असल जो मशहूर हुआ था वो इसी वजह से हुआ कि ये दरख्त बहुत कम टाइम में बड़े हो गए। जो खजूर का दरख्त 3 साल में फल देता है, कहते हैं ये 1 साल से भी कम टाइम में ये दरख्त बड़े हुए। सामने भी अब आप देखिएगा, यहाँ हम जो है एक कुएं की तरफ जा रहे हैं। ये कुआं भी 3 वजूहात से जो है कि बिना पर मशहूर हुआ। एक तो इस कुएं इस के तरफ है ये? जी राइट साइड पे कुआं आ जाएगा अभी आपके ना, सीधे हाथ पे आप देखिए। एक तो इसके मशहूर होने की वजह थी, इस कुएं को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के पानी की या जन्नत के कुएं की बशारत दी। दूसरा ये इस वजह से मशहूर हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं को की पसंदीदगी का इजहार किया कि ये मेरा कुआं है। और इसी कुएं के पानी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मरतबा गुस्ल दिया गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस से पानी भर कर ले गए थे। तो वैसे ये बंद है, लेकिन तस्वीर में आप जो है ना ये इसके अंदर की जो है ना चीज़ें, अंदर का भी जो है मंजर देख सकते हैं। ये बंद क्यों है अभी? जी बस वो असल में ये मदरसा स्कूल है साथ, तो फिर पानी का निज़ाम शुरू में था, लेकिन अभी पानी इसमें है नहीं, इसलिए फिर इसको बंद किया। ठीक हो गया।
ये देखिए ये इसकी जो अंदर की पुरानी तस्वीरें हैं। अच्छा, ये कुछ लोग हमारे पुराने व्लॉग्स में पुरानी आईडी पे देख सकते हैं। जब हम लाए थे लास्ट ईयर तो ये खुला हुआ था, तब हम बना कर गए थे और फ़खर भाई की रहनुमाई थी। ये मेरे पास सामने एक पहाड़ देख रहे हैं आप, उधर पे जरा जूम करके दिखाइएगा। ये इस पहाड़ का नाम है जबले आइर। जबले आइर, ऐन से ना, जबले आइर। और राइट साइड पे देखिएगा आपको एक और पहाड़ नजर आएगा, थोड़ा और राइट कीजिएगा, वो ऊपर जाके जी, जबले ओहद। ये थोड़ा सा इनके बीच में से नजर आ रहा है। हाँ जी, थोड़ा हाँ सा जी। टॉप नजर आ रहा है। जी, इस तरफ देखिए, इस तरफ राइट और राइट, ये आगे। ये भी एक पॉइंट बनता था ना, राइट साइड पे जन्नत का पहाड़ है और लेफ्ट साइड पे जो पहाड़ है वो जहन्नुम के दरवाजे पे होगा। ओके, ये जो आपने क्या नाम बताया? जबले आइर, जबले आइर, ये जहन्नुम का पहाड़ होगा और जबले ओहद जो है जन्नत का पहाड़। जन्नत का पहाड़। लेकिन जबले आइर और जबले सौर वादी जिन के रास्ते में एक पहाड़ है। तो इन दोनों के बारे में जो रिवायात में आता है, जिसका मफहूम है, फरमाया हदीस मुबारका में, जबले आइर और जबले सौर के दरमियान जितनी भी जगह है ये हदूद हरम है, ये हरम का हिस्सा है। तो सऊदी हुकूमत ने इस हदूद हरम को की निशानियों को कायम रखने के लिए तकरीबन 168 गेट लगाए हैं। अच्छा, उस गेट के अंदर जो है वो गेट कैसे नुमाया होते हैं? जैसे ये लिखा नजर आ रहा है। जी नहीं, बड़े गेट हैं वो, अगर रास्ते में आए तो मैं आपको दिखाता हूँ। राइट साइड पे भी एक बाग देख रहे हैं, इसको भी जूम कीजिएगा आप। ये बंद कर दिया है असल में। ये बाग मशहूर हुआ था खाके शिफा वाला बाग। इस बाग की मिट्टी एक मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को उसकी किसी बीमारी की वजह से दम करके दी थी। तो उसके बाद से ये बाग बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। बंद करने की वजह ये हुई है कि हमारे मेहमान हजरात तशरीफ़ लाते हैं तो सबकी ख्वाहिश होती है कि यहाँ से कुछ मिट्टी हदीया के तौर पे, शफा के तौर पे ले जाएं। तो अब आपको पता है लाखों की तादाद में मेहमान आ रहे हैं, तो ये मिट्टी तो पूरी हो नहीं सकती, इसलिए फिर इंतज़ामिया ने इसको बंद किया है। काफ़ी टाइम से बंद करता है, हम लोग आए थे सब जी, जब भी बंद है, बिल्कुल बंद कर दिया। अभी हम जो है मस्जिद कुबा की तरफ रवाना हुए माशाल्लाह। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, यानी कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले मस्जिद कुबा की तामीर हुई और इसकी तामीर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हिस्सा लिया। और इस मस्जिद की मुस्तकिल फजीलत है, जिस वक्त भी आप तशरीफ़ लाएँ, 2 रकात नमाज, कोई भी नमाज अदा करें या कोई भी नमाज पढ़ें, फ़र्ज़ या नफल, तो मकबूल उम्रे का अजर है। तो इंशाल्लाह अभी हम यहाँ मकबूल उम्रे, हाँ जी, कबूल उम्रा, क्या बात, कबूल उम्रा, यानी कि जो हम उम्रा मक्का उम्रा करने गए उसका पता नहीं है, वो थोड़ा कबूलियत का पता नहीं है। ये इसका फजीलत ये है कि ये मकबूल उम्रे का अजर है। ये सामने, इस सामने मस्जिद मीनार से नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसका एक रास्ता पैदल का भी बाय वॉक भी रखा है मदीना मुनव्वरा जी, मस्जिद नबी से। 315 नंबर गेट, या सॉरी 310 नंबर गेट से जब आप बाहर निकलेंगे, जो पुराना कदीमी जो रास्ते थे, जो मार्केटें थी मदीना मुनव्वरा की, वो अब ट्रैफिक के लिए बंद करके आने वाले मेहमान ज़ायरीन और उम्रा ज़ायरीन के लिए वो रास्ता खोला गया है। और पैदल का जो है रास्ता, जहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदल तशरीफ़ लाया करते थे। ये मस्जिद आप देख रहे हैं। मस्जिद के बिल्कुल साथ ही आप देखिएगा एक बाग है, ज़रा जूम कीजिएगा, इसको भी मेंटेन कर रहे हैं दोबारा, इस पर टिकट वगैरह लगा दी गई थी। इस बाग को कहा जाता है बुस्तान मुस्तज़िल। यहाँ भी जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, थोड़ी देर के लिए क़याम किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल के जो ख़ानदान थे, कबीला बनु नज्जार, उस कबीले की बच्चियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था और दफ बजाया था, तराल बदरू अलैना। जी, तलाल बदरू अलैना, सामने वाला बाग, ये बाग। आ जाइए आप, मैं गाड़ी लगाता हूँ पार्किंग में। ठीक हो गया। इतना हसीन मौसम है, इतना प्यारा प्यारा मौसम ऐसे है। जाए, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले। और हम आए हैं मस्जिद कुबा, 2 नवाफिल अदा करेंगे अभी और फिर और देखिए, मैं बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ। ये जल रही है सुबह से आज मुझसे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चल मदीना रही। मुनव्वरा जब से आए आप कपड़े भर, ये इतने कपड़े लाए, मैंने आपको पहले भी बताया, ये लोग ये बहुत कपड़े लेकर आए भाई। क्यों जल रही हो आप? मुझे भी इतने लेके देते हैं। अल्लाह, मैं आपको बता देता हूँ,
जितने में मेरी तमाम ड्रेसेस आई है ना, उनमें इनके 2 जूते के शूज़ या 2 जोड़ी शूज़ के आई होंगी। जबकि ये कितने जोड़ी शूज़ लाई हो आप? 5 जोड़ी शूज़ लाई हो, और 2 शूज़ की जोड़ी के जो पैसे हैं ना, उसमें उन्हें सारी शॉपिंग की है। शर्म करेंगे। बस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। यहाँ तलाल बदरू अलैना बनाओ आपका। तलाल बदरू अलैना। आए हैं मस्जिद कुबा, और अभी इसको वज़ू करना है, क्योंकि वज़ू का क्या था, इसका वज़ू टूट गया है। वज़ू टूटा नहीं है, वो सुबह से ये बताना नहीं चाहता, हम जल्दी में थे ना। ठीक हो गया। कहाँ वज़ू कहाँ है? हाँ, वो इधर वज़ू कर लेडीज़। मैं पढ़ लूँगा, मेरा वज़ू है। हाँ तो इकट्ठे पढ़ लेते हैं। चलो चलो चलो, उसको वज़ू कर लेना, इकट्ठे पढ़ते हैं। अब्बा का ही बोल लेंगे ना। हाँ तुम पढ़ो चल के। ओके ओके। वज़ू खाना ढूंढ लो अजीज। हाँ बाहर ही पढ़, अंदर चलते हैं। यहीं पढ़ लें, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग पढ़ो, यहीं से आ रहा हूँ। इस्लाम की पहली मस्जिद, माशाअल्लाह, क्या बात, क्या वक्त होगा वो, क्या बात होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से जब ये इसकी तामीर शुरू की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में भी आपने नफिल अदा कर दिए? जी चलें जी माशाल्लाह। फ़खर भाई अभी हम कितनी दूरी पे और किस तरफ जा रहे हैं हम? जी अभी हमारी रवानगी है इंशाल्लाह जहाँ मदीना मुनव्वरा शहर के अंदर ग़ज़वा खंदक की जंग हुई। ग़ज़वा खंदक जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने 22 दिन या इससे कम बेश थोड़ा सा ज़्यादा क़याम किया और खंदक की खुदाई की गई। तो ये एक पहाड़ के दामन में जमा हुए थे। इस पहाड़ का नाम है जबल सिला। ये हमारे बिल्कुल सामने, ये जबल सिला, सामने एक पहाड़ है, इसका नाम है जबल सिला। ग़ज़वा खंदक के लिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के दामन में ही जो है क़याम किया। अच्छा ये जो निशान है, निशानात हैं जी बिल्कुल, ये वो मोर्चे हैं। नीचे देखिएगा आप, इस तरफ एक मस्जिद नज़र आ रही है ऊपर ना, ये मस्जिद फ़तह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ खैमा मुबारक था। जिस जगह पे जिस सहाबा के कैंप लगाए गए थे, बाद में यादगार के तौर पे वहाँ मसाजिद बनाई गई। ऊपर देख रहे हैं ये ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए किले बनाए गए थे। सही। नीचे जो मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद है सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला की उम्र तकरीबन 300 साल थी। 300 बरस। तो इन्होंने ये प्लान दिया कि खंदकें खोदी जाए। बड़ी जो मस्जिद देख रहे हैं जामे खंदक के नाम से, यहाँ वैसे 3 मस्जिदें थीं, लेकिन बाद में तोसी हुई और इसको जो है यानी कि नमाज के लिए रेडी कर लिया गया। यहाँ नमाजें होती हैं। इस तरह सामने भी एक मस्जिद देख रहे हैं आप, छोटी मस्जिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की, मस्जिद अली से वो एक बरामदा नज़र आ रहा है। ये ऊपर वो खुला हुआ जो ये ब्राउन सा, ये जी बिल्कुल मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला। राइट साइड पे देखिएगा आपको नजर आएगी मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। अच्छा अभी हम हैं जहाँ खंदक जंग खंदक हुई थी, जंग खंदक हुई थी। इस जगह को कहा जाता है मैदान फ़तह। मैदान फ़तह में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये जहाँ जहाँ खेमे थे वहाँ मस्जिद तामीर। ये हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की जो ये यहाँ खेमा था, ये उनकी मस्जिद है इसी की। और ये किन की बताई? मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर, सुभान अल्लाह जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। और वो पीछे जो हम छोड़ के आए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था जो मस्जिद बन गया। ये इसके अंदर से जो नज़र आ रही है ये वाली माशाल्लाह 1400 साल पहले का क्या मनाज़िर हो गया। सामने जो रोड गुजर रहा है ये खंदक खोदी गई थी। ये देखिए ये रोड, इसको सीधे हाथ तक आप मूव करते हुए देखेंगे तो ये सामने जबल ओहद नजर आएगा आपको। ओहद के पहाड़ तक 3 मील की लंबाई में खंदक खोदी गई थी।
राइट साइड पर मुसलमानों के लश्कर थे, लेफ्ट साइड पे कुफार मक्का और अरब के जो कबाइल हमलावर हुए थे वो लोग आए थे। ये जबल अहद, ये सामने जबल उहद है, जबल उहद। सीधी जो है ना यहाँ खंदक खोदी गई थी जबल उहद। ये सारी खंदक थी। जी जी और जहाँ ये गाड़ियाँ आ जा रही हैं। ठीक है। और ऊपर आप जो देख रहे हैं पहले भी दिखाए गए थे कि जो ऊपर किले नज़र आ रहे हैं ये ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए किले बनाए गए। ठीक ठीक। अभी इंशाल्लाह हम रवाना हो रहे हैं मस्जिद किबलतैन में और ज़ोहर की नमाज़ भी इंशाल्लाह हम वहीं अदा करेंगे। लगाइएगा। जी ये मस्जिद जुमा के साथ से हम गुजर रहे हैं। इस्लाम का सबसे पहला जुमा जहाँ अदा किया गया, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जुमे की नमाज़ फ़र्ज़ हुई तो यहाँ पढ़ी गई। सुभान अल्लाह। हम मस्जिद किबलतैन की तरफ पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। किबलतैन 2 किबलों वाली मस्जिद। पहले मुसलमान जब मक्का में थे और नमाज अदा करते थे तो किबला अव्वल फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा की तरफ मुड़ करके नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन किबला अव्वल की तरफ नमाज़ पढ़ी जाती थी तो खाना काबा भी सामने होता था। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और किबला अव्वल की तरफ नमाज़ पढ़ी जाती थी तो खाना काबा की तरफ उस वक्त पीठ होती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश भी थी, ये चाहत भी थी मुसलमानों का किबला खाना काबा हो। तो इस मस्जिद में 2 रकात नमाज किबला अव्वल की तरफ पढ़ी गई और बकिया 2 रकात नमाज पे रुख तब्दील करके खाना काबा की तरफ पढ़ी गई। यानी यहाँ किबला तब्दील करने का हुक्म आया तो इस मस्जिद को मस्जिद किबलतैन कहते हैं। 2 काबों वाली मस्जिद। 2 किबलों वाली मस्जिद। जी बिल्कुल। तो यहाँ इंशाल्लाह नमाज का टाइम हो चुका है। हम यहाँ नमाज अदा करेंगे। वज़ू तो है ना। अभी जा रहे हैं, देखें आगे कैसे आता है। यहाँ हुक्म हुआ था दूसरे काबे का। इसमें से क्या दिखाना चाह रहे हो? हम ऐसे ही बना रहे हैं। क्या हम पिक्चर ले रहे थे यार। ये भी मतलब फखर भाई कहाँ पहुँचे हम? जी हम सामने आप देख रहे हैं इस पहाड़ का नाम है जबल उहद और ग़ज़वा खंदक इसी पहाड़ के दामन में हुई। वो जो भी हम पीछे दिखा रहे थे स्ट्रीट, जी जी और बिल्कुल। उसके ये दरमियान में नज़र आ रहे थे। हाँ जी हाँ जी। तो ये पहाड़ वो जिस पहाड़ के बारे में मुख्तलिफ अहादीस में रिवायात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसका मफ़हूम है हमें बहुत पहाड़ से मोहब्बत है और बहुत पहाड़ को हमसे मोहब्बत है। तो ये दरमियान में एक छोटी पहाड़ देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं जबल रुमात। ये पहाड़ जी कौन सी पहाड़ है? जी आगे की तरफ जाके मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इसी पहाड़ के दामन में असल में ये जंग पहले फतह हुई थी तो 50 सहाबा तीरंदाज रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर मुकर्रर किया था जहाँ से दुश्मनों के आने का अंदेशा था। तो कहते हैं कि फिर वहाँ से जो है वो यानी कि दुश्मन जब आए तो ये पहले जंग फतह हुई। जब मुसलमान नीचे आ गए ये वो पहाड़ी तो कुफार ने दोबारा जगह को खाली देखकर हमला ये किया। जो पहाड़ी है, जो ये छोटी पहाड़ी जी। जिस पे ये लोग भी बैठे हैं। हाँ जी इसको कहते हैं जबल रुमात। ठीक हो गया। सामने मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद जामिया सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह के नाम से ये मस्जिद बनाई गई। और सामने अगर आप जूम करेंगे तो एक पहाड़ में कट नज़र आ रहा है मस्जिद के मीनार के बिल्कुल साथ। मस्जिद के ये बिल्कुल उस दिन गए थे हम जहाँ, हाँ, तो ये कट नज़र आ रहा हाँ है। जी। ये अगर देख सकते कहते हैं कि यहाँ भी ये कट जगह जो है वो कुदरती तौर पर खोल दी गई। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। ठीक है। ये कट जो ये कट। ये कट जो आ रहा है। ये फखर भाई यहाँ कितने शहीद हुए थे साहबे का? जी तकरीबन 70 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन यहाँ शहीद हुए और इनकी कब्रें सब एक ही जगह
माशाल्लाह। मैं समझ गया हूँ, आपने जलन के मारे मोबाइल नहीं पकड़ा ना अब तक, क्योंकि एक क्यूट इंसान आपके साथ था। क्यूट बॉय, क्या याद करवा दिया। हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत क्यूट। आप जल्दी किसी ने क्यों? इनको आते ही ना मुझे आज तक ये बात क्यूट समझ बॉय नहीं- कहा था। अरे वो छोड़ो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आप जलती क्यों हैं? मैं नहीं चलती अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद ये ही सारे तैयार जितने हूँ। लोग आए सब मुझसे जलते हैं। इतने सब बड़े जगह। मकाम पे आए हुए हैं, मैं आपसे फिर क्यों भी जलन नहीं चलूंगी छोड़ रहे यार? ये लोग। मैं आपसे क्यों चलूंगी? आप खुद क्योंकि नहीं मैं- आ क्योंकि रहे। मैं बहुत हसीन हूँ, जमील भी हूँ। क्या किया आपने? एक्सप्रेशन दिया ना। नहीं, मैं कह रही हूँ माशाल्लाह हम पहुँच गए। हम ज़रा सलाम वो पेश कर दिखाएं, दें, पहाड़। दुआ कर दें। ये देखिए पहाड़। ये जो है ना शहदा की कब्रें हैं, यहाँ पे सलाम पढ़ेंगे और फातिहा करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। ये वो मकाम है जहाँ जंग लड़ी गई थी, जी। जहाँ शहीद हुए थे। तो गाइज़ ये थी मदीने की ज़ियारतें और अभी हम आ चुके हैं अपने होटल और सारी फैमिली उतर रही है, ये देखें। तो अभी इस व्लॉग का कहते हैं यही एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।